नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 5 महीनों में जब से ये यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुई है, जी हाँ, 5 महीने इसको हो चुके हैं। टोटल आप अगर देखें तो 17 अमेरिकन सोल्जर्स ईरान मार चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि अब ईरान जॉर्डन में और वेरियस और जो यूएसए के एयर बेसेस हैं, इवन इराक में जो यूएसए के बेसेस हैं, वहां पे अटैक कर रहा है। और रोज न्यूज आ रही है कि कहीं पर 2 अमेरिकन सोल्जर मारे गए, कहीं पर एक और अमेरिकन सोल्जर मारा गया। और अब जो ये मृतकों का आंकड़ा है, एटलीस्ट जो यूएसए ने भी रिवील किया है, ये 17 है। आप अगर ईरानियन सोर्सेज से पूछे तो वो लोग क्लेम करते हैं कि कई गुना ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। बस यूएसए की गवर्नमेंट जो एक्चुअल डेटा है ये दुनिया के सामने शेयर नहीं कर रही। नाउ रियलिटी क्या है? क्या ईरान यहां पर सही कह रहा है या फिर यूएस यहां पर एक्चुअल नंबर बता रहा है, ये अलग बात है। मेन चीज को लेकर हर कोई एग्री कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आज के समय मैसिव प्रेशर फेस कर रहे हैं। ट्रंप फेसेस प्रेशर टू एस्केलेट इन ईरान आफ्टर डेथ्स ऑफ 2 यूएस सोल्जर्स। ये जो अटैक हुआ था जॉर्डन में, जो यूएसए का मिलिट्री बेस है, वहां पर जो ईरान ने अटैक किया, 2 अमेरिकन सोल्जर मारे गए। उसके बाद से ये आर्टिकल छप रहे थे कि ट्रंप प्रेशर में है। उसके बाद फिर ईरान ने एक और अमेरिकन सोल्जर मारा। यूजुअली देखो, यूएस सोल्जर्स इस तरीके से मारे जाते नहीं है। हमने देखा है कि इन द पास्ट या तो यूएस एक कंट्री को जब इन्वेड करता है तब इन्वेजन के दौरान हो सकता है कि कुछ लोग मारे जाएं, या फिर जब यूएस अपनी प्रेजेंस वहां पर बनाकर रख रहा है तो गुरिल्ला वॉरफेयर में हो सकता है कि अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएं। बट इस तरीके से जो ईरान मिसाइल्स गिर रहा है और यूएस सोल्जर्स मर रहे हैं, ये क्लियरली मैं कहूंगा पहली बार हो रहा है। और इस वक्त ईरान ने अपने पूरे देश को वार्निंग ये दे दी है कि यूएस इन्वेजन कर सकता है। यूएसए के काफी सोल्जर्स ईरान ने मार दिए हैं। और बिल्कुल ईरान के प्रेसिडेंट भी ये बात डिक्लेयर कर चुके हैं कि जैसे पहले ट्रंप कहते थे कि ये तो बस एक ऑपरेशन चल रहा है हमारा ईरान में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और उसके बाद इन्होंने और ऑपरेशंस लॉन्च किए, नहीं। ईरान के प्रेसिडेंट कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इनका देश इस वक्त एक फुल स्केल वॉर झेल रहा है विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द रियलिटी इज दैट टुडे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज एंगेज्ड इन ए फुल स्केल वॉर। और एज ऑफ नाउ मैं देख रहा हूं कि यूएसए ने ऑलरेडी दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए एक अलर्ट अनाउंस कर दिया है कि ईरान कहीं भी किसी भी देश में अमेरिकन सिटीजन्स पर भी अटैक कर सकता है। और वैसे जब मैं ये न्यूज देख रहा था तब मेरी नजर इस चीज पर भी पड़ी। जो बलोच एक्टिविस्ट हैं, प्राइमरली जो मीर यार बलोच हैं, जो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा बड़े बलोच एक्टिविस्ट हैं ऑनलाइन, ये भी मेरी वीडियो शेयर कर रहे थे रिगार्डिंग बलूचिस्तान। खैर, और मैंने यहाँ पे आप लोगों की कमेंट्स भी देखी हैं। थैंक यू। आप लोगों में से कई लोग सोशल मीडिया पर और जगह पे एनकरेजिंग कमेंट्स देके जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिस तरीके से ईरान एक एक करके अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा है, चाहे इराक में चाहे जॉर्डन में। जॉर्डन तो आप अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी हजारों किलोमीटर दूर पड़ता है ईरान से। वहां पर जाके यूएस एयर बेसिस में अटैक करना, एक यूएस सोल्जर इंजर हो रहा है, एक मर रहा है, ये सब देखकर कई अमेरिकन आज के समय अपने मिलिट्री एक्सपर्ट से सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान आखिर ऐसा कर कैसे रहा है। क्योंकि यूजुअली यूएसए में देखो, इनके यहाँ एक पैटर्न ये रहता है कि ये प्रेसिडेंट की बोली हुई बात पे भरोसा करते हैं कि अगर कोई बात व्हाइट हाउस से आ रही है, प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं, तो ये तो सच होगा, प्रेसिडेंट तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे अमेरिकन पहली बार एक ऐसी रियलिटी को फेस कर रहे हैं जहां पर इनको पता है कि इनके प्रेसिडेंट बड़ा चढ़ा के बात को बोल देते हैं, काफी बार आउटराइट झूठ भी बोल देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रंप ने खूब बोला कि यूएसए ने ईरान की जो मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ईरान अब अटैक नहीं कर सकता, ईरान के सारे मिसाइल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर सारे मिसाइल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर बहरीन, कुवैत, कतर, इवन यूएई पर भी अब बताया जा रहा है कि अटैक शुरू हो गए हैं। ये किस तरीके से कर रहा है ईरान फिर? और फिर जाकर जॉर्डन में प्रिसिशन के साथ अमेरिकन सोल्जर्स पे अटैक करना, अमेरिकन सोल्जर्स को मारना, ये सब कैसे कर रहा है ईरान? लुक एट दिस वीडियो। Trump says that there will be outsized action in retaliation, but I don't understand how it's possible that Iran has the capabilities to fight this way and continue to try to lash out at Gulf countries and U.S. military bases, because the U.S. has obliterated Iran's military, and the president continues to reiterate that. ये मैंने आज तक कभी भी अमेरिकन मीडिया को इस तरीके से नहीं देखा। लिटरली सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमने तो ईरान की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, प्रेसिडेंट ने बोला था। प्रेसिडेंट बार बार ये बात रीइटरेट कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान के साथ लड़ने का अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि ईरान की मिलिट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर सच में डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो ये सब कैसे हो रहा है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और मैंने आज तक अगेन इस तरीके से अमेरिकन को, खुद के प्रेसिडेंट को और खुद की मिलिट्री को क्वेश्चन करते हुए नहीं देखा। और डोंट गेट मी रॉन्ग, इस वक्त यूएस लगातार अटैक कर रहा है ईरान को। लगातार 9th डे ये है कि यूएस ने अटैक किया ईरान को। बट
एट द सेम टाइम क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठ रहा है, क्या यूएस एक ग्राउंड इन्वेजन की प्लानिंग कर रहा है ईरान में या नहीं। आप अगर तेल की कीमतें देखें तो फिर से ये $90 पर बैरल के ऊपर जा चुकी हैं। ईरान वॉर का इम्पैक्ट अभी तो मैं कहूंगा पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। तेल की कीमतें हो सकता है कि वापस ये $100 के ऊपर चली जाएं और उससे आप लोग जानते हैं दुनिया भर में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। और ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम, ओवरऑल इन्फ्लेशन भी आप देखते हैं कि इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और भारत के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल है, जो कच्चा तेल हम जो परचेज करते हैं उसमें हम जितना पैसा खर्चते हैं, ऑलरेडी ये बिल 60% बढ़ चुका है। मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एडिशनल पेमेंट हमको करनी होगी। ऑब्वियसली इससे रुपी हो सकता है कि और ज्यादा वीक हो। हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी कहीं ना कहीं इससे इंपैक्ट होने वाले हैं। और आप देखोगे कहीं ना कहीं भारत में इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे द वैल्यू ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जंप्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इंडियाज फिस्कल ईयर एंडिंग March 31, 2027 ड्यू टू द एलिवेटेड इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। प्रोविजनल डेटा फ्रॉम द इंडियाज ऑयल मिनिस्ट्री शोड ऑन मंडे। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, अगर हम चेंज को देखें इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर्स, तो अगर पिछले साल में पहले क्वार्टर में हमने खर्चे थे $31 बिलियन ऑयल परचेज करने के लिए, अब हम खर्च रहे हैं $50 बिलियन। और इसी तरीके से अगर ट्रैजेक्टरी रही तो मैं मान के चल रहा हूं कि हर क्वार्टर में अगर हम 20 से 30 बिलियन एक्स्ट्रा खर्चे तो $100 बिलियन एडिशनल हो सकता है कि भारत को खर्चने पड़े सिर्फ ऑयल परचेज करने में। ये हमारे देश के डिफेंस बजट से भी बड़ा है। दिस इज रियली बैड फॉर अस, दिस इज रियली बैड फॉर द इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल एज वेल। और अगेन ये ऐसा नहीं है कि इसका इंपैक्ट सिर्फ देखा गया है कच्चे तेल पर। इवन जो हम यहाँ पर गैस परचेज कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, एलएनजी इंपोर्ट्स आप अगर देख लीजिए, हर जगह ओवरऑल एक मैसिव चेंज देखा जा रहा है। और अभी तो हो सकता है कि स्थिति और ज्यादा खराब हो, क्योंकि जो हुती रिबेल्स हैं, इन लोगों ने अभी रिसेंटली ही अनाउंस कर दिया है एक ब्लॉकेड सऊदी अरेबिया पर। ये मैं आपको दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या है। अभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगा हुआ है ना। अब क्या है कि यहाँ पर जो एक और स्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं बब अल मंदेब स्ट्रेट, यहाँ से काफी बार सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट करता है भारत, चाइना समेत कई देशों को। हुती रिबेल्स जो यमन में बहुत सारा एरिया कब्जा कर बैठे हैं, इन लोगों ने ये कहा है कि दे विल टारगेट एनी शिप एंटरिंग और लीविंग सऊदी अरेबिया पोर्ट्स। इससे मैं मानता हूं कि ऑयल की कीमतें हो सकता है कि और जरा बढ़ जाएं। और ओवरऑल दिस इज रियली बैड। ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट इमीडिएटली रोकने की आवश्यकता है। अगर इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को लॉस होगा। और प्रॉब्लम यही है कि एक तरफ ईरान यूएस सोल्जर्स मार रहा है, किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हाँ ठीक है, सडनली हम इस वॉर को समाप्त कर रहे हैं, सारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इनको हम पॉज करके हम 20-30 दिन का हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर। सो अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और देखना होगा कि आज रात ईरान क्या करता है। क्या आज रात फिर से ईरान कुछ यूएस सोल्जर्स को टारगेट करेगा या नहीं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है।
चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।